15% तक के प्रोडक्ट फ्री दिए, 12 से 15% तक के प्रोडक्ट फ्री दिए जाएंगे। और हमारा जो सामान है उसका पूरा सरकारी पक्का बिल दिया जाता है। अगर हम 1 रुपए का भी सामान लेते हैं तो उसमें पूरा पक्का बिल दिया जाएगा हमें। धन्यवाद। गोपाल भैया 6 बेसिक बता दीजिए। हेलो साथियों, नमस्कार। जी आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। JRCM सबसे पहले सवाल फॉलो करें और लोगों को फॉलो करवाएं। गोपाल भैया बहुत स्लो आवाज आ रही है। नीरज सर आपको आ रही है इनकी आवाज? अरे ये बहुत कम आ रही है। हेलो, बैकग्राउंड बहुत कम आ म्यूजिक रही आ है। रहा। जी गोपाल भैया आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलिए आप, जोर से। सुन रहे हैं? अब आवाज मोबाइल की दिक्कत चल रही, काला पड़ा है। सबसे पहले जी सवाल फॉलो करें और लोगों को फॉलो करवाएं। 100% प्रोडक्ट यूजर बने। दूसरा, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। तीसरा, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। चौथा, बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाएं। 48 घंटे के अंदर फॉलो करें, ज्वाइनिंग कराएं और बेसिक से शुरू करवाएं। ओके, धन्यवाद। चलिए, सेवन कार्डिनल मुझे बताना है, मैं बता देता हूँ। पहला है, सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई नया तरीका निजात ना करे। जो भी सिस्टम नीरज 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 सॉरी जी जी सॉरी ओके सर। डिस्टर्ब कर रहा हूँ। गोपाल भैया ने 6 बेसिक बता दिए हैं क्या? जी हाँ, बता दिए सर। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। सर, सेवन कार्डिनल पे मैं पहला पॉइंट बता रहा था, सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका या नया कोई सिस्टम तैयार नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे दूं कि कहीं भी हम ज्वाइनिंग लगा बैठते हैं और एक ज्वाइनिंग की बदौलत हम बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि अपन उस हमेशा ऊपर अपने मार्गदर्शक से या अपलाइन से पूछें जरूर। अपनी टीम के साथ, यहाँ डाउनलाइन और क्रॉस लाइन लिखा हुआ है, टीम के साथ जो भी अपने साथी हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की निगेटिविटी सिस्टम की नहीं बातें करनी है। किसी के पैसे, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। किसी की आलोचना, बुराई और शिकायत नहीं करनी है। अपने बिजनेस के बारे में अपने साथियों के साथ वार्तालाप नहीं करनी है। धूम्रपान, नशीले और मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है, बड़ी बड़ी नहीं हाँकना है और दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। धन्यवाद सर। 8 कोर सूरज, सूरज आवाज आ रही है? मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबके जिनके सेकंड ग्रुप हैं, एक तो वो मीटिंग में टाइम से 9 बजे आ जाएं। दूसरा, वो खुद हमेशा तैयार रहें कि अपन किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं और हमेशा तैयार। क्योंकि यदि अपन साइड से बिजनेस बड़ा कर रहे हैं तो वो टीम आपके ऊपर डिपेंड होके आ रही है, पूरी टीम आप पे डिपेंड है। और हम मीटिंग में आके किसी भी कारण से बात ना कर पाए, कोई भी कारण से बोल ना पाए, तो ये मैसेज थोड़ा सा अच्छा नहीं है सभी के लिए। कॉल आ गया था भैया, इसलिए वन म्यूट नहीं कर पा रहे थे। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये इसने नहीं किया, इसने फट से बताया कि कॉल आ गया था इसलिए हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो ये हैबिट सब में होना चाहिए, ये आंसर सब में होना चाहिए कि यदि हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे, नहीं आवाज आ पा रही, तो हम पीछे से बोलें, कारण बताएं। क्योंकि टीम अब आप पे डिपेंड है, टीम आपको देख रही है और आपकी चीज को ही वो कॉपी करेगी, आपकी ही चीज को वो कॉपी होने वाला है। जो आप करोगे वो कॉपी होने वाला है।
तो अब यहाँ से आज की कल हमारी गोपाल भैया से बात हुई, तो गोपाल भैया ने 2-3 चीजें बोली और सही भी है, कोई गलत नहीं है। वो जो एक बार और उन्होंने एक सलाह दी थी, उस सलाह के कारण ही आज हम हमारा पूरा सिस्टम को मैंने अपडेट किया। और हमारी टीम हमें कभी भी कैसे भी सलाह दे सकती है। आप लोग ये मत सोचिए कि हम हमेशा सही करें, यदि हम गलत कर रहे हैं तो आप अकेले में कॉल करिए और बोलिए, और इनफैक्ट मीटिंग में बोलिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मीटिंग में बाद में जब मेरी बात खत्म हो जाए उसकी बात। तो कल गोपाल भैया ने बोला कि हम लोग आरसीएम की बात नहीं करते सर। ठीक है, तो अभी हम पहले सूरज से 8 कोर सुनेंगे, उसके बाद नीरज होस्ट करेगा और नीरज एक एक व्यक्ति से पूछेगा कि वो मार्केट में जो काम कर रहा है उसको वहां पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस मतलब समझते हैं, परेशानियां। पर जब आप परेशानियां बोलते हैं तो परेशानी अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं। चैलेंज जब बोलते हैं मतलब चुनौतियां। तो क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, हम डायमंड क्लब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे डायमंड क्लब ना कर पाने का कारण क्या है, हम टीम से डायमंड क्लब कैसे करवाएंगे, ये सारी बातें होनी है। तो नीरज पहले सूरज 8 कोर बताएगा, उसके बाद फिर नीरज उसको 1-to-1 होस्ट करेगा सारे लोग। और नीरज आप पॉइंट नोट करेंगे, आज की हमारी काउंसलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। हम जानना चाहते हैं कि अपन फील्ड पे कहाँ पे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सब लोग खुल के बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग करिए, स्टार्ट करिए। सूरज पहले, पहले सूरज फिर नीरज। 8 कोर में फर्स्ट पॉइंट है, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएं। तीसरा है हर माह डायमंड क्लब से अधिक की रिटेलिंग करें। चौथा है ऑडियो वीडियो देखें व बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। पांचवा है हर माह कम से कम एक यूईएस प्रोग्राम अटेंड करें। छठवां है महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। सातवां है जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। और आठवां है सबसे मेन सीखें सिखाएं और डुप्लीकेट कराएं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सूरज भैया। नीरज भैया थोड़ा सा टोकूंगा पहले मैं। जी बिल्कुल टोकिए। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी चीज बोलता है तो हमारी टीम को लगता है कि हमारा हीरो दिखता कैसा है, और इस बात को समझने की कोशिश करें सभी लोग, ये सबके लिए है। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। यदि कंफर्टेबल जोन में हैं यदि आप सब या हम, तो अपना अपना वीडियो ऑन करके रखें। क्योंकि अब मैंने एक नया प्रोसेस भी निजात किया है कि हम अपनी मीटिंग को यूट्यूब पर डालेंगे और रिकॉर्डिंग चालू है अभी। आपके डिस्प्ले पे साइड में ऊपर जहाँ कैमरा लगा होगा वहाँ रिकॉर्डिंग का एक लाल बत्ती जल रही होगी। तो हम चाहते हैं कि जो अपनी मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ले जाएं और वहां पर ये सारी मीटिंग, डेली की काउंसलिंग मीटिंग हम वहां पर रखें। और उससे होगा ये, तो पहले तो सभी लोगों तक मीटिंग पहुंच जाएंगी जो किसी भी कारण से जुड़ नहीं पाते हैं। और दूसरा, हम एक सिस्टम में आ जाएंगे, सही तरीके से आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सर ने बताया कि हमें फील्ड पर कौन कौन सी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है इस बिजनेस में, इस अभियान में जब हम जुड़ते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले मैं उषा जी से जानना चाहूंगा कि आपके सामने जब आप बिजनेस को कर रहे हैं, इस अभियान में जुड़े हैं, तो लोगों के सामने आप फील्ड में जाते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं। उषा जी आप बताएं। आ रही है मैडम? हेलो हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। जी जी जी, थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स देते चले ताकि हमें भी पता पड़ता चले कि आप जुड़े हैं।
ठीक है। है ना? जी जी। उषा सिसोदिया जी से मैंने पूछा कि आपके पास क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप फील्ड पे काम करने जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, प्लान दिखाते हैं, XYZ कुछ भी करते हैं, प्रोडक्ट की कंपैरिजन करते हैं, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? उषा सिसोदिया। हेलो। जी हेलो, आ रही है आवाज भैया? जी जी जी। जी, पहले तो सभी के बताइए। लिए नमस्कार। जी सर, वैसे तो ज्यादा कुछ बताओ और खुद यूज के दिखाओ तो कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि हम खुद आते हैं कि हम खुद ये चीज यूज करते हैं जो सामने वाले को बता रहे हैं। तो जी वैसे तो कोई परेशानी नहीं कभी कभी, लेकिन हाँ ऐसी परेशानी आती है कि अपन अपना पूरा नहीं कर पाते हैं। जी बाकी अपने प्रोडक्ट खाने में और यूज करवाने में, दूसरों को बताने में कोई परेशानी नहीं आती। क्यों? क्योंकि खुद यूज करते हैं हम खुद। एक उदाहरण हम का देते हैं कि हम खुद ये चीज कर रहे हैं, आपका कोई डिफेक्ट नहीं, तो सामने वाला भी समझ जाता। जी। मतलब आपका मानना ये है कि आपके पास कोई चैलेंज नहीं आते जब आप फील्ड में जाते हैं, तो कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, लोग आसानी से मान जाते हैं। नहीं, कभी कभार लोग नहीं कभी कभार लोग बोलते भी हैं कि जैसे जैसे कोई चीज होती है, उनको कोई प्रोडक्ट तो किया और जी उन्होंने बताया कि नहीं, इस जैसे मैंने मोरिंगा किया था, जी तो उन्होंने यूज किया अपने परिवार में किया था, तो बोली खुजली होती है सर में। जी मैं भी यूज कर रही हूँ, फिर मैंने उनको बताया मैं भी यूज कर रही, शैम्पू यूज कर रही हूँ, क्रीम यूज कर रही हूँ, बॉडी लोशन यूज कर रही हूँ, तेल भी यूज कर रही हूँ, मोरिंगा के पूरे प्रोडक्ट यूज, हो बच्चों को भी अपने कर कोई साइड इफेक्ट नहीं। सामने वाले को विश्वास, कुछ लोगों ने विश्वास किया, भैया नहीं है आपको विश्वास तो रहने तो, ऐसा होता है। जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। जब आप खुद देखेंगे उसके फायदे तो अपने आप विश्वास कर लेंगे, ऐसा होता है। थोड़ा बहुत तो सबको आता है, ऐसा नहीं है। जी जी। चलिए, धन्यवाद आपको। अंकल जी। वही है। अंकल जी, हमारे टीम के सबसे सीनियर आदरणीय अंकल जी। हेलो। हाँ। जी जी जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम फील्ड में जाते हैं तो हमें क्या चैलेंजेस या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब हम लोगों से बात करते हैं, प्लान से रिलेटिव, प्रोडक्ट से रिलेटिव या XYZ किसी भी संबंध में बात करते हैं, तो किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या जो आती है, अभी तक जो मैंने अनुभव किया है सिस्टम में, जी कि वो अधूरा ज्ञान, जी जानकारियां अपन को फुल नहीं रह पाती हैं, तो उससे क्या है, सामने वाला तो संतुष्ट नहीं हो पाता है। जी और जब तक उसको अपन संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जब तक वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। और इस 6 महीने के पीरियड में अभी तक हमने यही बात किया है सिस्टम में। और अपने सर अपन को बहुत अच्छी मार्गदर्शन भी देते हैं कि सर जिनने जैसे ही इस फील्ड में कदम रखा, तो उन्हें सबसे पहली बात सीखा है। और सीखने की कोशिश हमेशा उनकी रहती रहती है कि नहीं रहती है, सबसे बड़ा अपने लिए प्लस पॉइंट। अब अपन क्या करते हैं कि हाँ हाँ तो बोलते हैं, दिमाग में वो चीजें डालते नहीं हैं। दिमाग में क्यों नहीं आती है कि व्यक्ति रहता है डबल माइंड, सुनता बार है, दिमाग कहीं और रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का टारगेट है जो अभी क्लियर नहीं है, इस सिस्टम से हमको चाहिए क्या है। तो वही सर बार बार बोलते हैं कि पहले सबसे पहले लिखें अपने सपने, और उसको पूरा करने की कोशिश करें। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि व्यक्ति चाहे और वो हासिल न कर पाए। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सुना है कभी कि प्रधानमंत्री पैदा हुआ, कि एक डॉक्टर पैदा हुआ, कि साइंटिस्ट पैदा हुआ? सुना है कभी किसी ने कि आज फलाना पैदा हुआ, या ये कोई बहुत बड़ा संत पैदा हुआ है? आते तो सभी खाते आते। जी बिल्कुल।
करने की कोशिश करता है, सारी चीजें हासिल कर लेता है। धन्यवाद। प्यार से। जी धन्यवाद। स्नेहा मैडम, स्नेहा जी 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 जी। बताइए आपको क्या चैलेंजेस जाते हैं फील्ड पर? मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक ही चीज में आती है, ज्वाइनिंग करवाने में। जी पहले तो प्लान समझाते नहीं आता था, बट अब आने लगा है। लेकिन जब हम लोग बोल भी देते हैं कि हाँ हम ज्वाइनिंग कर लेंगे, जब उनसे उनके पेपर मांगते हैं तो देते नहीं है, और फिर फॉलो अप करते रहो फिर भी पेपर नहीं देते हैं। बस ज्वाइनिंग करवाने में ही आती है। चलिए ठीक है। सीमा दीदी, सीमा दीदी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही, बताएं। जी आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जब हम फील्ड पर जाते हैं तो किन चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ता है? जैसे स्नेहा मैडम ने ज्वाइनिंग से रिलेटेड बताया, अंकल ने बताया कि हमें अधूरा ज्ञान है हमारे पास, उसकी वजह से दिक्कतें जाती हैं। तो अपने जी, पास क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम फील्ड पर उतरते हैं या काम करते हैं? अपने पास ये चैलेंज आते हैं, जैसे उनको प्रोडक्ट के बारे में अपन जानकारी देते हैं। जी तो अभी तो मार्केट में रटे रटाए प्रोडक्ट हैं, जैसे कोलगेट है, हो गया है बिल्कुल अपना। बिल्कुल। तो वो लगभग कई वर्षों से लोग यूज करते हैं, अपना ये अभी नया है। जी तो उसमें थोड़ी वो कहते हैं मतलब यूज करेंगे, तो उनको देते हैं, देखते हैं। जी तो ज्वाइनिंग करने में तो उनको बहुत मतलब दिक्कत जाती है अभी। जी जी। मतलब हाँ बोलने में बड़ी तकलीफ करते हैं। हम्म। तो अब ये है कि 100 लोगों से जब बात करेंगे तो कुछ सुनेंगे, कुछ वो करेंगे, उसमें से शायद है जो 5% लोग ज्वाइनिंग करेंगे। ज्वाइन करें, बिल्कुल सही बात। तो अभी इस उसमें लाने में, मार्केट से हट के अपने प्रोडक्ट यूज करने में समय लगेगा, थोड़ा जी मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। करवाते हैं, लोगों से बात करते हैं, जाते हैं। जी धीरे धीरे होगा ये। सही बात है, बिल्कुल धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए जी जी। धन्यवाद। गोपाल भैया, गोपाल भैया। जी सर। जी फील्ड पर क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ता है उसके संबंध में आपको बताना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जब हम फील्ड पर उतरते हैं तो क्या क्या हमें दिक्कतें आती हैं? जैसे कि अभी चाचा जी ने बताया जी कि या तो ज्ञान कम पड़ जाता है, जी लेकिन सामने वाला जो होता है, और अभी परिहार साहब ने भी बताया कि आदमी मतलब रटे रटाए प्रोडक्ट हैं बिल्कुल। बाजार के, जी मतलब आदत पड़ गई लोगों को जी बदलवाने में। अपन आप भी जानते, हम भी जानते, बहुत मुश्किल आती। क्योंकि मैंने भी चाचा लगे रहे जब साल भर में, जब 6 महीने सिस्टम में जुड़ा। आवाज बहुत स्लो आ रही है नीरज भैया। जी उनके यहाँ से स्लो आती है, सुन लें, स्लो में काम चला लें। वो मोबाइल में दिक्कत है भैया। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया, आप बोलिए, हम समझ पा रहे हैं। अब मुझे ज्वाइनिंग कराने में दिक्कत नहीं आती, जी लेकिन ज्वाइनिंग तो क्या होता है कि आदमी खरीद ही नहीं करते। ज्वाइनिंग के लिए हाँ बोल देंगे, कागज भी हाँ दे हाँ देंगे, हाँ। लेकिन वो खरीद ही नहीं करेंगे। जी अभी मैंने 2 महीने पहले जी बेगमगंज गया, वहां पर मैंने 7 लोगों गुप्ता जी की मीटिंग में बैठा ला। जी उनसे गुप्ता जी से मतलब बात भी हुई, मिले, आध घंटा बैठे हुए, गुप्ता जी ने समझाया। हाँ हाँ। फिर भी और 4 लोगों ने ज्वाइनिंग तो कर ली, जी लेकिन अब वो खरीदी करना बंद कर दिया। जी तो ऐसी कई परेशानी है, लेकिन वो सब हल हो जाएंगी, लगे रहेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। ओके। जी चलिए प्रियंका जी, प्रियंका जी हैं? हाँ भैया। जी बताइए, आपको किन चुनौतियों का सामना सबसे करना पड़ता है, क्या ये दिक्कत, कठिनाइयाँ? जी जी,
सबसे पहले तो अगर किसी से बात करो तो सबसे पहले ये बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सिस्टम को ज्वाइन करूं, और प्रोडक्ट वगैरह का मतलब जो नॉलेज है अपन उनको देंगे अगर, तो वो यही सोचते कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं तो ये यूज अगर करेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट ना हो। फिर उनको अगर अपन ये भी बताओ कि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो भी उनको शायद विश्वास नहीं होता है, क्योंकि एक एग्जाम्पल, जब यहाँ गुरुदेव जी आए थे तो बाजू में एक दीदी रहती हैं, तो उनसे मैंने उनकी बात कराई थी। जी तो उनने हमेशा यही बोला, अरे मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। और ये भी है कि कुछ प्रोडक्ट वो यूज कर भी रही हैं, जी तो सिर्फ उनको 2-3 प्रोडक्ट ही इसमें अच्छे लगे, वही वो लेती हैं, और बाकी बोलती है हमारे पास टाइम नहीं है। और दूसरा ये है, अगर अपन किसी से ज्यादा बात करो, उसको ज्यादा फॉलो अप करो, तो ये सोचते हैं कि इनका फायदा है इसलिए ये हमें बार बार कॉल कर रही हैं। वो ये नहीं जी सोचते कि इसमें हमारा भी फायदा है। जी वो यही सोचते हैं कि इसमें इनका ज्यादा फायदा है इसलिए बार बार हमें कॉल कर रही हैं और बोल रही हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए। और ज्वाइन भी नहीं होते हैं लोग, बोल देंगे कॉलिंग पे कि हाँ हम अपने डॉक्यूमेंट भेज दें। जी। जी चलिए धन्यवाद। निशा जी, निशा जी आवाज आ रही है आपके पास? निशा जी, हेलो निशा जी, निशा लोधी जी। हाँ भैया आ रही है आवाज। जी जी बताइए, आप किन कठिनाइयों या चुनौतियों का सामना आपको फील्ड पर करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं? मतलब उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वो मतलब करती तो है, मगर वो कहते हैं कि क्या मालूम कुछ ना हो जाए, कुछ से कुछ, इसलिए वो सुनती भी नहीं है ज्यादा। अच्छा। जी। तो मतलब कहती हैं हमको नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं चाहिए। अच्छा जी। चलिए ठीक। जी। परिस्मिता पटेल जी। जी। हेलो। हाँ बताएं। जब अपन अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं सभी को, जब जी तो समझ तो लेते हैं वो, हाँ भी बोल देते हैं। जब अपन डॉक्यूमेंट्स मांगो कि दो दो तो कुछ सेंड कर देंगे और अकाउंट नंबर सेंड नहीं करेंगे, और कहते हैं कि अभी कॉस्टली है ये सामान, यही यहाँ महंगा कर देते हैं, फिर वहां 6 महीने बाद जो कमीशन देते हैं वो ए, दे दे देते हैं इसी का। जी। अपन को कहाँ से वो पड़ गया अच्छा। प्रॉफिट। और जुड़ने के लिए हाँ बोल देंगे, फिर उसके हम्म बाद अपन लगातार लगे रहो, लेकिन वो नहीं करते। हम्म चलिए ठीक, धन्यवाद। सूरज भैया, सूरज भैया। पहला, हाँ भैया। जी बताइए, कठिनाइयाँ चुनौतियाँ अनुभव। पहला पहला तो है 100% प्रोडक्ट यूज। जी अगर अपन नहीं करेंगे तो वो तो चुनौतियां आती रहेंगी, क्योंकि बिल्कुल। सामने वाला अपन से क्वेश्चन करेगा। अब जी पापा जी ने बताया अधूरा ज्ञान। जी अब अपन प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो अपने पास पूरा ज्ञान भी नहीं आएगा उस प्रोडक्ट का, जी है ना। तो पहले अपन 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके बाद अपन ज्ञान दे पाएंगे, ज्ञान लेके। जी हाँ। क्योंकि कल हम खुद दमो गए थे तो वहाँ बैठे थे जीसान भैया के यहाँ। जी तो एक आंटी जी आई, उन्होंने पूछा कपड़े भी मिलते हैं क्या। तो अब कल उस टाइम तो हम पहने नहीं थे, लेकिन अचानक से कल एक टी शर्ट मिली हम। वही अंकल जी कहने लगे पहन के देखो ये कैसी है। पहन के देखी तो बढ़िया हुई। उसके बाद वो आंटी जी आई तो बताया अंकल जी ने कि देखो ये पहने हैं, RCM की है, देख लो कैसी है तो कपड़ा ही, चाहे मार्केट से लो चाहे यहाँ से लो, लेकिन सिस्टम से लोगे तो आपको पैसा मिलेगा, यूज करके देखोगे तो और लोगे आगे भी। बस थैंक। चलिए, सुमन दीदी। कहाँ घूम रहा है? हेलो। जी जी भैया नमस्ते। जी जी बताइए प्रोडक्ट।
नमस्ते। वैसे तो हम इसमें 6 महीने से जुड़े हुए हैं, पर अभी 1 डेढ़ महीने से इसको एक्सेप्ट करे हैं। अभी इस प्लान में ज्यादा हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, और जैसे किसी को भी बताओ तो वो हाँ तो बोलते हैं पर ये चीज करते नहीं है। और वैसे फील्ड पे हम जा नहीं पाते हैं, कांटेक्ट ही करते हैं लोगों से, तो हाँ तो बोलेंगे थोड़ा बहुत बताओ। वैसे हमें इसमें ज्यादा मतलब अभी जानकारी नहीं है, अब मीटिंग के माध्यम ले रहे हैं जानकारी। और बस यही बोलते हैं, जान तो बता बात बोलती है दुकान बदलने से ऐसा आए तो हमें ये करना है, तो लोग हाथ बोल देते हैं पर करते नहीं। हाँ बोलते हैं करते नहीं है। धन्यवाद। चलिए ठीक। श्रीराम जी, श्रीराम चौरसिया जी, श्रीराम चौरसिया जी, आवाज आ रही है? हेलो, श्रीराम चौरसिया जी हैं? चलिए रमन दीदी। जी भैया, सभी जी से राधे राधे, नमस्ते। राधे राधे। समस्याएं तो बहुत हैं, जी कुछ हल भी हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। तो सबसे बताएं। पहले समय की कीमत की सब लोग बोलते हैं समय समय नहीं है, और किसी किसी को बाहर जाने की आजादी नहीं है कि सामान कौन लाएगा। जैसे महिलाओं से बात की कि तुम तो खुद जाती हो तो ले आती हो, और मैं पैसों की कमी कि सबके पास पैसा नहीं होता है, कोई किसी के मतलब ऊपर डिपेंड है। जी तो मतलब ये भी उदाहरण दे देते हैं, जैसे किसी को बताओ तो बोलते हैं तुम तो नौकरी करती हो, आंगनवाड़ी में हो, तो जी तुम खुद से कर सकती हो। और हम किसी से बोलेंगे तो वो करेंगे, लाएंगे नहीं। पहली तो ये है मतलब जी प्रोडक्ट के उसमें कि मंगाएंगे तो कोई सामान नहीं लाएगा, तो एक समस्या सबसे बड़ी यही है। और दूसरी बात ये है कि मतलब बात करो किसी से, तो अगर महिलाएं हाँ बोलेंगी, वो आज बोलेंगी कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे, समझ में आ जाता है उनको जैसे बताएं। और जैसे वो घर जाएंगी, घर में बताएंगी, तो हो सकता है उनके घर में कोई भी मना कर दे। ऐसे होता है, मतलब इस समस्याएं आई हैं हमारे सामने, जी जी। और कुछ ने चलिए हाँ बोला है तो वो कर रहे हैं। धन्यवाद। श्रीराम जी आ गए आप? चौरसिया जी, श्रीराम जी, श्रीराम जी माइक अनम्यूट करके बताएं। आज देवी आवाज आ सिंह रही मालक थी? नहीं आए। चलिए हम अब गुरुदेव से जानते हैं कि गुरुदेव जब फील्ड पर जाते हैं तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर मैं अपना भी अनुभव थोड़ा सा शेयर करूंगा। पहले मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि वो अपने फील्ड पर जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां, चुनौतियां आती हैं, उनको थोड़ा सा सामने रखें सबको। व्यक्तिगत आप मेरे से पूछेंगे, मुझे कोई चुनौती नहीं आती। जी ठीक है, इसीलिए क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि मैं किसी को प्लान दिखा रहा हूं या किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बता रहा हूं, जी और मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना। कल मैंने एक लास्ट में वीडियो शेयर किया था, रात में शायद 1:30-2 बजे मैं प्लेटफॉर्म पे था, कटनी प्लेटफॉर्म। तो उसको सुना मैंने, उसको सुन रहा था, तो सुनते सुनते मैंने उसको शेयर की। तो उसमें वो बोलते हैं, आपको मैं बता दूं, जिसका मैंने वीडियो शेयर किया था, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा कमा के 4 एरोप्लेन खरीद लिए। कितना बोल रहा हूँ? 4। 4। एक की कॉस्ट मोटा मोटा, जितना मेरे पास जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी पूरी ना हो, 300 करोड़ रुपए के आसपास। कितने हो गए? 4। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उनकी बात में कर। तो हम क्या करते हैं, हम किसी को प्लान दिखाने के बाद उसमें बंध जाते हैं। हम उस पर इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि यदि शायद वो कर ले तो दुनिया बदलने वाली। बल्कि हमारा काम क्या है? हमारा काम केवल इंफॉर्मेशन देना है। हमारा काम किसी चीज में हमें अच्छा लग रहा है, वो हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो माने तो। आज आपको बता दूं, इस टीम में नीरज से पहले भी एक बंदा है, क्योंकि सूरज जानता है, उसका नाम है रंजीत गुप्ता। अप्रैल में वो पेपर दे रहा,
सूरज को भी पता है। अप्रैल में उनके पेपर आ रहे थे साहब, और कौन सा महीना हो गया? अक्टूबर। 6 महीने हो गए। ठीक, कभी भी फोन करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे। तो वो कल बता रहे थे कि भाई आपका काम है प्लान दिखाना, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप वहीं क्यों गोल 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 घूम गए? दूसरा, मैं आपको एक फिगर और बता देता हूं, जितने लोग, जो लोग कह रहे थे कि वो लोग बात नहीं मानते, 15 लोगों में एक व्यक्ति ज्वाइन करे। आप काउंट कर लेना, 15 में एक ज्वाइन करे। तो आपका काम है, पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में आप देख लेना। और वो प्लान का परफेक्शन कितना है आपका? एक अच्छा परफेक्शन है तो एक ज्वाइन कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 10 कर सकता है, तो डिपेंड है आपका परफेक्शन कितना अच्छा है। तीसरा और इम्पोर्टेंट बात, जितना मैं अभी तक सुन पा रहा था, किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट सिस्टम में पहले प्रोडक्ट शेयरिंग, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, बिल्ड द नेटवर्क। हम क्या कर रहे हैं? सीधा नेटवर्क मिला। दूसरा, उनने एक बात और बोली कि हम क्या करते हैं, किसी के पास गए, मान लो एक 280 रुपए का तेल है, हम उसको 170 रुपए में दे आते, और कई बार तो हम परचेज वैल्यू को भी माइनस कर देते हैं। बल्कि उनका साफ, उन्होंने कल बताया कि आप सीधा कहिए कि साफ सिस्टम की अनुमति नहीं है। हमारी कंपनी साफ मना करती है कि जो हमारा डायरेक्ट सेलर नहीं है उसको कीमत वही लगेगी जो एमआरपी। चूंकि आप हमारे परिचित, इसलिए मैं अपनी आईडी पे, वरना आपको परमिशन नहीं। तो हम किसी के फ्रेम में मत बदले। हमारा काम है, आप काउंट करिए 15 लोग, हाँ, लेकिन 15 जिनको प्लान दिखाया, आपका काम क्या है? पहले तो 48 आवर्स में काउंट करना, फिर उन 15 लोगों का एक चाहो तो ग्रुप बना लो या ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दो, उनको लगातार इंफॉर्मेशन शेयर करना। आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट। आप इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, आप तो पहली बार आप बोलते हैं, उनको लगता है आपका प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट के बाद आप वीडियो शेयर करिए, आप पेपर कटिंग शेयर करिए, आप कोई मीटिंग का छोटे छोटे क्लिपिंग शेयर करिए। तो जब आप शेयर करते रहेंगे तो उसको पता चलेगा, नहीं यार, ये जो बोल रहे थे ना, ये इनका प्रॉफिट नहीं है, हमारा प्रॉफिट। हम क्या करते हैं, उसको बताने के बाद उसको भूल जाते हैं। और जिनके पास समय नहीं है, अभी हमें प्रियंका बता रही थी, उसने कहा, नो डाउट उनके पड़ोसी थे, बता रहे थे कि जो भी मतलब वो उनके पास समय नहीं है, समय नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ उनके पास समय नहीं। अरे साहब, मेरे पास भी समय नहीं था, ये जोगिंदर सिंह जी गवाह है, गवाह है इस बात। तो समय नहीं है, वही तो हमें पैदा करना है। क्योंकि जिनके पास समय है वो दुनिया में बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो हमें समय नहीं है वो देखना है। कौन क्या जवाब दे रहा है, कौन क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमारा काम है उनको इन्फॉर्मेशन देना, आते हैं तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इतने लोगों में किसी ने बोली, तो वो बोली सूरज। यदि आप प्रोडक्ट के 100% यूजर नहीं, कल उस वीडियो को सुनिएगा जो मैंने वीडियो डाला, उन्होंने कहा इतने बड़े लेवल पे आने के बाद एक बार वो बाय मिस्टेक पेस्ट भूल गए, पेस्ट भूल गए। उन्होंने महाकाल की कसम खाई, कि महाकाल की कसम, वहां पे होटल में पेस्ट पड़ा हुआ था दूसरी कंपनी का, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने मंगाया नमक, और नमक से पेस्ट किया। आप सुनिए, मैं अपने कई बार एग्जाम्पल आपको दे चुका। हम लोग क्या करते, अच्छा नहीं मिली तो चलो जो ही कोलगेट ही रगड़ लो। आपको कोई देख रहा है, और वो जो वॉच करने वाला तरीका है, उस वॉच करने वाले तरीके के कारण आप एक्चुअली, आप अपने कारण लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर पाते। उनका कारण नहीं, उनका कोई कारण नहीं, एक्चुअली आपका कारण है। आपका कारण क्या है? आप खुद यूजर नहीं है। कभी आपकी गाड़ी, ट्रेन, इंजन पटरी पे आती है, कभी इंजन से नीचे उतर जाती है, फिर इंजन पटरी पे आती है, फिर नीचे उतर जाती है। और मैं एक बात सभी को बार बार बोलता हूं कि आदमी समझता नहीं है, समझ जाता है। जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर होते हैं तो साहब आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है।
आप अलग लेवल के कॉन्फिडेंस को टच कर रहे होते। एक्चुअली जब आप किसी को बताते हैं तो वो उस समय आपका जिसको हम कहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, वो ट्रांसफर होता है। उस समय कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं होता, उस समय कोई नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता। वो केवल ये देख रहा होता है कि आप कितने पानी में, उस पानी को नाप के फिर वो आपके साथ आता है। पर आपका पानी होता ही नहीं है। आपको खुद पता हम टी शर्ट दूसरे की पहने, तो आप उस कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाते। दूसरा, कभी भी किसी के पास प्लान दिखाने जाएं, यदि आप प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं है तो मत दिखाएं प्लान। प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं है तो मत दिखाएं प्लान। तो हमेशा जब आप प्लान दिखाने जाएं तो ऐसे प्रोडक्ट लेके जाएं जिनको आप टेस्ट करा सके, जिसका वो टेस्ट ले सके। जैसे बिस्किट, जैसे नमकीन। आप बहुत अच्छा किसी साबुन के बारे में खूब बताओ, ये TFM इतना, ये TFM इतना, ये ऐसा वो वैसा, तो का साबुन लगाने लगेगा मुंह में? नहीं लगाएगा। क्रीम लगाने लगे क्या मुंह में? नहीं लगाएगा। दूसरा, आपका, मैंने बोला किसी को आप लगातार फॉलो अप मत मारिए कि लगातार दे फोन दे फोन दे फोन ना। आपने 48 आवर्स कंप्लीट कर लिए, एक बार फॉलो अप कर लिया, मना कर दिया, उसको आप काउंट में लिख लीजिए। इनको वीडियो शेयर कर, वीडियो शेयर। आप जैसे जैसे वीडियो शेयर करेंगे वैसे वैसे उसके रिजल्ट कन्वर्ट होने लगे। तेल का वीडियो शेयर कर, कभी साबुन का वीडियो शेयर कर, कभी न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का शेयर कर। लेकिन इस बात में भी हमें देखना है कि उसमें भी इंटरवल 2-3 दिन का होना चाहिए, हर दिन शेयर ना हो। मतलब उसकी मेमोरी में रिकॉल रहे कि आपने उसको इंफॉर्मेशन। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, और इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। और बार बार मैं कहता हूं, डिस्प्ले वॉल, आपके घर में यदि डिस्प्ले वॉल नहीं है साहब तो आपका रिजल्ट नहीं बढ़ता। आपके आसपास के पड़ोसी आके आपको देख रहे हैं कि आपके यहाँ डिस्प्ले वॉल नहीं, मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं। तो यदि वो डिस्प्ले वॉल होगी तो आपको आराम से 5,000 PV के प्रोडक्ट बिक जाएंगे। कल मैंने डायमंड क्लब में सबको फोकस किया। आपकी टीम में जितने डायमंड क्लब बढ़ जाएंगे, आप समझ लीजिए तो आपकी टीम में उतने डायमंड बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें उसके लिए वो रिटेलिंग सिखानी पड़ेगी कि भैया रिटेल कैसे होगा। उनने कहा हम किसी को नहीं बताएंगे। मत बताइए, घर में तो रख सकते प्रोडक्ट, घर में तो रखोगे कि भैया घर में रख लिए प्रोडक्ट। अब वो कोई भी मेहमान आएगा, उसको RCM की चाय, RCM के बिस्किट, RCM के नमकीन, RCM का साबुन, RCM की टॉवेल, RCM के कपड़े, जितने भी सब थे आपने RCM के दे दिए। वो पूछेगा भैया जो RCM आएगा। तो पहले आपको यूजर बनना पड़ेगा साहब। यदि आप 100% यूजर नहीं है तो आपके 100% रिजल्ट नहीं आएंगे। यदि आप, मैं, देवी सिंह जी शायद यहाँ पर नहीं है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप 100% पहले तो मीटिंग के यूजर बन जाएंगे। यदि आप 100% मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, ये मंच मैंने केवल इसलिए बनाया है ताकि आप लोग बोलें, हम सब एक दूसरे की सुने, हम सब एक दूसरे का काम समझे। और अकेले सुनने से नहीं चलेगा, अकेले सुनने से नहीं चलेगा। नॉलेज प्लस नॉट डूइंग बराबर नॉट डूइंग। आपने को खूब ज्ञान है पर उस ज्ञान को आप कर नहीं रहे, वो बेकार है। बहुत ज्ञान है और उस ज्ञान को आप कर नहीं रहे तो वो बेकार है। काम करने से रिजल्ट नहीं आता। मैं फिर बोल रहा हूं, काम करने से रिजल्ट नहीं आता। तीसरी बार बोलता हूं, काम करने से रिजल्ट नहीं आता। चौथी बार बोल देता हूं, काम करने से रिजल्ट नहीं आता। सही तरीके से काम करने से रिजल्ट आता। सही तरीके से काम करने से रिजल्ट आता, और सही तरीके से काम करने से रिजल्ट आता। चौथी बार फिर सुन लीजिए, सही तरीके से काम करने से। आप कहते हैं खरीदारी करने का सही तरीका, क्या आप उस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप ज्ञान बांटने पहुंच गए। तो आदमी आपको जज कर रहा होता है, आदमी आपको देख रहा होता है, आदमी आपको समझ रहा। मेरे खुद भाई ने, जोगिंदर सिंह जी जब कब आए, मेरा खुद भाई जो साहेगढ़ में है, उसने कहा कि अभी हम 6 महीने से भैया को केवल वॉच कर। नीरज ने 3 महीने हमें वॉच किया, 3 महीने बाद वो हमारे पास सिस्टम। लेकिन हमने कभी अपना सिस्टम, मैं 100% सिस्टम को नहीं छोड़ा, केवल फूड छोड़ दी।
और फूड क्योंकि मेरी मजबूरी होती है, मैं बाहर जाता हूँ, घर में हो तो कोई। तो महत्वपूर्ण क्या है, पहले हम खुद करें। हम खुद करते नहीं हैं, सारा ज्ञान देने बाहर चले जाते हैं, ज्ञान बाहर देते रहते हैं, ज्ञान बाहर दोगे तो कुछ नहीं। मुझे देवी सिंह जी ने बताया उनके समधी साहब गामा नहीं खा रहे, उनकी समधन गामा नहीं खा रहे, उन्होंने मुझे बताई ये बात कि नहीं खा रहे। हम गए, उनकी सीसी खुली तक नहीं थी, मैंने सीसी खोली, एक कैप्सूल निकाला, ऐसे खोला, हाथ में दे दिया, क्योंकि मैंने किया है वो। और जैसे उन्होंने खाया और बोले हाँ यार इसमें तो कुछ, हमने कहा खाइए, कुछ टेस्ट नजर आ रहा है? बोले नहीं, इसमें कोई टेस्ट नजर नहीं आ रहा। तो मुद्दे की बात क्या है, परिणाम तब आते हैं जब काम को आप सही तरीके से, और काम का सही तरीका 6 बेसिक, और 6 बेसिक का पालन। 6 बेसिक का आप पालन नहीं करेंगे तो आप बेफालतू ज्ञान इधर उधर 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 देते रहेंगे, आदमी इधर उधर के आपका ज्ञान सुनता रहेगा और फिर कहेगा अरे मैं तो दिन भर कुछ नहीं बोला। दूसरा, ये कोई प्रिस्क्राइब्ड इसका सिलेबस नहीं है साहब कि हम ये सिलेबस पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे। आप बीए करेंगे तो बीए में आपको पता है 12वीं तक पढ़ना है, 10वीं के बाद विषय लेना है, तो उसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, XYZ पढ़ना है। तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का कोई सिलेबस नहीं, यहाँ पे मैं कोई सिलेबस, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं पढ़ाता। आपको आपसे सीखना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ अपने शिक्षक आप खुद बने। हो सकता है जो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लग रहा हो आपको ना लगे, हो सकता है जो वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो मुझे। मेरा काम इंफॉर्मेशन शेयर करना है, पर आपका काम उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ के अच्छे से एकदम, जिसको हम कहते हैं रिसर्च करके, खोज करके उसमें से और बड़ा निकाल, और फिर बड़ा निकाल के प्रेजेंट कर। अकेले निकाल के मत बैठे जाना, नहीं तो कई लोग फिर ऐसे हो जाते हैं, इतना ज्ञान हो जाता है वो ज्ञान का उनको विकार हो जाता है। एक होता है ज्ञान का विकार, क्योंकि फील्ड दुनिया में सबसे बड़ा गुरु, तो आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, आपने जो ज्ञान लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें वो सीखने की आवश्यकता है, लगातार सीखने की आवश्यकता है, हर पल सीखने की आवश्यकता है, हर सेकंड सीखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों से सीखने की आवश्यकता है, और अपने खाली समय को उपयोग करने की आवश्यकता। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, तो लोगों को कहने दीजिए साहब, उनका काम है कहना, वे ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं, वो ये हैं, वो हैं। हम 3-5 में तो पूरा दिन खत्म कर देंगे। हमने सीखा क्या, आज के दिन में हमारा अचीवमेंट क्या है, आप भूल जाइए सारी चीज। आपने क्या सीखा, आप एक बार व्यक्ति के आई कांटेक्ट करिए। आई कांटेक्ट समझते हैं, नजरों से नजरें मिलाइए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपना वीडियो ऑन करिए, मेरी नजरों से नजरें तो मिलाइए। आप आई कांटेक्ट करेंगे ना तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आप सच बोल रहे हो। मेरे साथ सूरज था, मेरे साथ देवी सिंह जी थे, यदि वो बैठे और उन्होंने मेरी बात सुनी, तो मैं एक फौजी से बात कर रहा, मैंने लास्ट तक उससे कहा मैं केवल आपके आई कांटेक्ट देखा, मुझे नहीं पता आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट से मैं आपकी सच्चाई पता करूं। तो वो आई कांटेक्ट तो बनाइए, और वो आई कांटेक्ट तभी आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रोडक्ट यूजर होंगे, जब आपके पास नॉलेज होगा। और दूसरा, आदमी को खाली करिए। हम क्या करते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं, हम खुद खाली होने लग जाते हैं। तो वो क्या करता है, अच्छा इनमें जो नहीं आ है, अच्छा इनमें तो जो महंगा हुआ है, अच्छा इनमें तो जो है। आपके पास प्रोडक्ट डेमो नहीं है, यदि आपके पास घड़ी नहीं है और आपका वाला विज नहीं है, तो आप कंपैरिजन नहीं दिखा सकते। हाथ में आपकी टूल किट होनी चाहिए कि साहब जाहीन जाहीन जालियो जा देखो। जब आप ऐसा दिखाएंगे तो 100% आप कर लेंगे। अब आप गए पेन कापी लेके, जो जो देख लो उसको लगा दत्ता जी पेन कापी में कहीं फंसावे सो आ गए, कहने का होने वाला है, आज तो लुट गए हम, 2000 रुपये घले हमें। ठीक है 2000 कह रहे कि 5000 कह रहे, बड्डे उधार कर लो हमारे, कल ले लियो, परसों ले लियो, देखे तुम समझो यार अबे बहुत गरीबी है, बोनी मिलो, तनख्वाह नहीं मिली, हम तो क्या बताएं कितने परेशान है। पर अभी हम कह रहे गारंटी से, किसी को उसकी फेवरेट चीज लेना हो तो 2000 नहीं 10,000 निकाल दे। कोई ऐसा काम उसको करना हो जो इधर अटक जाए तो 2000 नहीं 10,000 निकाल दे। तो आप इधर तक अटका नहीं पा रहे उसको, नहीं ले रहा हूं। तो सिंपल मेथड क्या है, सिंपल मेथड ये है, पहले हम प्रोडक्ट यूजर यूज द प्रोडक्ट, देन प्रमोट द प्रोडक्ट। मैंने कितनी बार हमने अपनी बहनों से बोला, यहाँ पे जितने भी हमारी बहू है उनसे बोला, सबसे सरल तरीका है महिलाओं से बात करना। और आपके पास इतना बढ़िया यूनिक प्रोडक्ट है
यूनिक प्रोडक्ट है साहब। सैनिटरी नैपकिन इतना यूनिक प्रोडक्ट है जो यूज होना ही है, और जिसके कितने खतरनाक प्रभाव है, कैंसर जैसी बीमारी उससे हो रही है। आप उसको डिक्टेट कर दीजिए ना साहब। आप मोरिंगा की क्रीम डिक्टेट कर दीजिए, मोरिंगा के तेल डिक्टेट कर दीजिए, मोरिंगा का साबुन डिक्टेट कर दीजिए। कौन महिला ऐसी है जो सुंदर नहीं दिखना चाहती? हमें एक महिला बता दे जो सुंदर नहीं दिखना चाहती। आप उनको बताइए, जो लिपस्टिक, तीजा के दिन आप जो लिपस्टिक लगा के घूम रही थी ना साहब, उसमें मांस मिला हुआ था। आपने सुबह से शाम तक पानी नहीं पिया और आप मांस मुंह में लगा के घूम। उनको अवेयरनेस। हमारे यहाँ एक ग्राहक आए थे, उसकी उम्र होगी वही 57-58 साल। जैसे ही मैंने बोला, बोली मार गए रे। आप कल्पना करिए सर, आप सुबह से शाम तक बिना पानी पिए घूम रहे हो और मुंह में जो लिपस्टिक लगी है या मुंह पे जो क्रीम लगी है, वो क्रीम का जो कंटेंट है, उस कंटेंट में किसी सुअर की, किसी एक्स की, किसी वाई की कंटेंट मिला। तो आप ये जब जानकारी सही देंगे तो आदमी फिर वो कभी मना नहीं करेगा आप, वो जानकारी आपको देनी पड़ेगी, वो जानकारी को आपको रखनी पड़ेगी। आप साबुन तो दिखाएंगे तो वो मान जाएगा। गामा के आप, मैं गया था, मैंने सूरज यहाँ मीटिंग में है, सूरज मैंने बार बार, ये मेरे भाई की रिपोर्ट देखो, ये मेरे भाई की रिपोर्ट देखो। मैंने अपने ऊपर बताया, तो आदमी समझता है कि जो आपके खुद के ऊपर हो, आदमी वो नहीं समझता जो दूसरे। आप YouTube पे हजारों वीडियो, मैंने कहा YouTube पे हजारों वीडियो पड़े हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं पता है, मुझे अपने बारे में पता है। मैंने यूज किया, जब मैं बार बार मैंने यूज किया, मतलब आप यूजर। अब आप खुद तो यूजर हो नहीं। और दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस, उस लेवल से आपका कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस तो देख लीजिए, लाओ सो तो जो साबुन हमने जो कहा है तना बड़ो सो है, कहा हो। और यदि आप वही बोलेंगे नहीं मैं हमने साबुन यूज किया, एक छिपट नहीं बना देगी, लुगदी नहीं बना, रिजल्ट है। दुनिया का कितना भी बिजी आदमी, वो ये नहीं कह सकता कि हमने किराना नहीं किया। उसको बोलिए आपको काम नहीं करना है। जब मैं उनके समधी साहब के पास गया, मैंने कहा आपको कोई काम नहीं करना। आप ये मत बोलो कि आपको जोड़ने नहीं, जोड़ने बोड़ने नहीं है, खरीदारी तो करते ना साहब। हाँ, कर लो। वहां से खरीदारी कर रहे, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ से खरीदारी कर रहे, पैसा मिल रहा। और पैसा भी भाड़ में गया, कुछ भी नहीं मिल रहा, छूट प्रोडक्ट तो मिल रहे, कहाँ पे प्रोडक्ट फ्री मिल रहा। तो उनको समझ में आ गई, हाँ यार खरीदारी कर सकते हैं। आप उसको समझ, आप दो जोड़ो, दो को चार जोड़ो, आपने इनको बताई, उनको मर गए रे, लफड़ा, जोड़ो जोड़ा जोड़ा जोड़ाई हम पे नहीं करता। अरे जोड़ा जोड़ाई बनी होती तो सगे भाई को ठोक रहे होते। बात समझ में आ रही? तो महत्वपूर्ण हमारा विषय ये है कि हम प्रोडक्ट यूजर बने। आज 9 तारीख है, आज हमें डायमंड क्लब करना है। कल मैंने उषा दीदी को भी फोन किया था और दीदी से बात नहीं हो पाई। उषा दीदी आप डायमंड क्लब करें। गोपाल भैया आपके सत्यन जी से बात नहीं हो पाई, उनसे डायमंड क्लब कराइए। आप सब लोग डायमंड क्लब करें। बहुत उन्होंने सिंपल मेथड बताया कि यदि किसी घर का, आप कल मैं मीटिंग में था, प्रयागराज में था, वहां पर उन्होंने मेथड बताया कि यदि आप किसी घर का आप किराना बदलवा देते हैं, 5,000 का किराना होता है, 2,500 पीवी होता है, तो 1 साल के अंदर 30,000 पीवी होता है। 60 साल के अंदर उसका 15 लाख पीवी होता है। 15 लाख पीवी का बिजनेस आप छोड़ देते हैं इस एक व्यक्ति को कर, तो उसको आप 15 लाख पीवी का इतना बड़ा बिजनेस आपको मिल सकता है। तो यदि आपने डायमंड क्लब करा दिया तो 30 लाख पीवी, बशर्ते हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सही दें। कुछ नीरज, जब आपको बोलना हो तो आप और 2 मिनट बोल लीजिए, फिर अपन इस मीटिंग को खत्म करेंगे। और आज का एकमात्र टारगेट है वो है डायमंड क्लब करना। हाँ नीरज, कुछ बोलना आप चाहे तो आप बताइए। जी सर, बात चल रही थी यहाँ पर चुनौतियों की। तो चुनौतियां तो खैर मैं मानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है कि यदि मानवीय जीवन में चुनौतियां ना हो तो जीवन जीने का मजा नहीं आता है। संघर्ष जितना बड़ा हो सफलता उतनी मजा देती है। और हम सफल होते हैं तो सफलता मजा नहीं देती है, वो संघर्ष याद आता है। मैं एक दिन सर से बात कर रहा था, अभी 4 दिन पुरानी बात है, तो मैं उनकी मेहनत के बारे में बता रहा था कि सर आप इतना स्ट्रगल करते हैं, इतनी बिजी होते हुए भी आप कैसे टाइम निकालते हो। कई बार हम लोगों की इस संबंध में बात भी होती है कि यहाँ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है करके रट्टा मारते रहते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकालो तो निकलता है, टाइम मिलता है।
क्योंकि हम ऐसा होता नहीं होता कि अपने दिन में 4 घंटे बर्बाद करते ना हो कहीं बैठकर, फालतू या फिजूल गर्दी, कहीं चुनाव, कहीं कोई चर्चा, ये करते ना हो। उस 4 घंटे का यूटिलाइज हम अपने इस व्यवसाय में कर सकते हैं, और मैंने किया है। 4 घंटे में कहीं और बैठ के गपशप लड़ाता था, वो 4 घंटे अब मैं इस अभियान में देता हूँ, समझता हूँ, समझाता हूँ। यही सारी चीजें हैं कि हमें एक अच्छा आदमी, बिजनेस तो बात की बात है, एक अच्छा आदमी, और काफी कुछ सीखने को मिलता है इस अभियान में आके। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज टीम सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अपना डायमंड क्लब पूरा करेंगे, अपनी टीम को डायमंड क्लब कराएंगे।